राज गुरुदेव। श्रुत्वेहितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्योरुक्रमात्मनः तेर्मुदा पक्षभूय स्वयंभुः। इच्छामि धर्म यद पुमान् विन्दते परम्। भवान् प्रजापतयेः साक्षादात्मज परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्म तयो योगसमाधिभिः नारायण पराविप्रा गुहं परमं बिन्दुः स्त्वद्विधान तथा परे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। के समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्म नारायण मुखाच्छ्रुतम्। यो अवतीर्यात्मनो वशेन दक्षायन्यादुधर्मदः लोकानां स्वस्थये अध्यास्ते तपोबद्रिकाश्रमे। धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति। सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। संतोषः समृद्ध सेवा ग्राम्यो परमः विवर्ये
देहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नादाद्रेयजं विभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धिः सुताराः नृषु पाण्डवः श्रवणं कीर्तनं चास्यं स्मरणं महतां गतेः श्रीविद्यावनदीर्दास्य साख्यमात्मसमर्पणम्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्व वेद स्वरूप भगवान श्रीहरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल। युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबके यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उनकी जीविका का निर्वाह उनका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और छिलोच्छन। इसमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है।
आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञादि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना, नित्य प्रति धन्यादि मांग लाना, किसान के खेत काटकर अन्य घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें सिल अथवा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सिल और उच्च को बीन कर अपना निर्वाह करना शीलोच्छन वृत्ति है। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वासन वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेत में पड़े हुए अन्न सिल को बीनकर से जीविका बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति का निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा, कृषि आदि के द्वारा वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य इस अंतिम कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा वेद सर्वदेवमय है। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। सम, दम, शौच, संतोष, क्षमा, दया, परायणता और सत्य, ये युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्य में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पतिपरायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान के स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर जो चोरी तथा अनान्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंतेवसायी वर्णशंकर जातियों की वृत्तियाँ वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। उन्होंने
युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्तियों का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और अतीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही ऊब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। जय हनुमान महाराज, जय गुरुदेव।